औसत को हम आगे बढ़ाते हैं और ठीक है, तो औसत में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको करने का प्रयास करेंगे। कई सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, कई टाइप बचे हुए हैं, तो उसको देखते हैं। यदि आज ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को करके, अब टाइप ही बचे हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम देखने का प्रयास करते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक समूह के 50 विद्यार्थी का औसत वज़न 45 किलो था। एक समूह में 50 विद्यार्थी थे, उनका औसत वज़न 45 किलो था। यदि उस समूह से 89, 96 और 109 किलो के 3 व्यक्ति आते हैं, उस समूह में और आ जाते हैं 3 व्यक्ति आते हैं, उस समूह में 3 व्यक्ति आते हैं और जिनका वज़न क्या होता है 89, 96 और 109। तो बोल रहा है कि अब व्यक्तियों का औसत वज़न क्या होगा, यानी कि जो कुल व्यक्ति अब हो चुके हैं, यानी 50 और 3 53, इनका औसत वज़न क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए, पहले इसके बेसिक को समझते हैं। बेसिक क्या कहता है, इसके बेसिक को समझते हैं। देखिए, 50 विद्यार्थियों का वज़न का योग कितना हो जाएगा, 50 × 45, ठीक है, 50 × 45 हो जाएगा। और अब यहाँ पे बोल रहा है, यदि उस समूह में 89, 96 और 109 के 3 व्यक्ति आते हैं, यानी 3 व्यक्तियों के वज़न का योग हो जाएगा 89 + 96 प्लस ये हो जाएगा 109, ठीक है। यहाँ पर हम गुणा करके लिख देंगे और यहाँ पे जोड़ करके लिख देंगे, यानी कि हमारे पास ये 50 विद्यार्थी का योग आ गया, ये 3 व्यक्तियों के वज़न का योग आ गया। 50 × 45 यदि हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2250। और इसको 89, 96, 109 को यदि जोड़ देते हैं, 89, 96 और 109 को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए, 294 टोटल आ जाएगा, ठीक है, 294। 2250 वो आ जाएगा और 294 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 53 व्यक्ति, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 53 व्यक्तियों के, ठीक है ना, 50 स्टूडेंट और 3 व्यक्ति ये, यानी 53 व्यक्तियों के वज़न का योग ठीक है। 53 व्यक्तियों के वज़न का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2250 + 294, यानी हमारे पास जो निकल के आएगा वही आएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 4 और ठीक है, 2544 हो जाएगा। 2544 53 व्यक्तियों के वज़न का योग हो जाएगा, यानी 53 व्यक्ति के औसत वज़न 2544, ठीक है, 2544 बटा में 53 कर देना है। तो इससे यदि हम भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 53 व्यक्तियों के क्या हो जाएगा, वज़न का योग हो जाएगा। यानी ये यदि हम कटाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास ये चला जाएगा, 4 बार ये जाएगा, 4 बार कट जाता है और फिर बचता है 200 और ये 3 × 12, यानी कि 8 बार में
दोबारा ये 8 बार में चल जाएगा, ठीक है, यानी 48 kg। इसका औसत वज़न क्या हो गया, टोटल व्यक्तियों के औसत वज़न हमारे पास 48 किलो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था, ये आपका बेसिक था, और इसको और भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ये था, आपको जानना चाहिए कि हाँ बेसिक हमारा ये कह रहा है, ठीक है। तो इसका जो और आसानी से हम कर सकते हैं, तो देखिए और हम कितना आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये तरीका भी आपको आना चाहिए, बेसिक तो आना ही चाहिए हर एक क्वेश्चन का, कि आखिर में देखिए ट्रिक व्रिक चाहे आपको आए या ना आए, लेकिन बेसिक आना चाहिए ना, क्योंकि कोई पूछ ही दिया कि ये कैसे हुआ तो आपको वहाँ पे बताना चाहिए। इसीलिए हर एक क्वेश्चन का बेसिक करवाता रहता हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में आता रहे। अब यहाँ पर क्या दिया है, टोटल औसत वज़न ही पूछा है ना। तो देखिए शुरू में हमारे पास 45 है, औसत वज़न 45 है, और स्केच बदल लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 89, 96, ठीक है, और 109, ये हमारे पास व्यक्ति आते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि इससे ये कितना ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक और स्केच था, ठीक है ना, इसको ले ले, नहीं तो कलर सेम हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है ना 45 से, तो हमारे पास ये 4 और ये 4, ये प्लस का 44 ज़्यादा है। यहाँ पर देखें तो ये 41 ज़्यादा है, प्लस का 41, और यहाँ हम देखते हैं तो ठीक है 4 और 6 प्लस का 64, ठीक है। इतना हमारे पास ये ज़्यादा निकल करके आ जाता है। तो ये कहीं गलत हुआ है क्या, 6 में से 1, 9 में से 4 गया, अच्छा हाँ ये ठीक है, ये हमारे पास 5 हो जाएगा। तो और कहीं गलत है नहीं ना हुआ है, ठीक है, और सब ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहले कितना था, अब यहाँ से औसत निकालना प्रारंभ कीजिएगा। यानी पहले हमारे पास 45 था, प्लस में आया है, माइनस में आता तो हम यहाँ माइनस करते हैं, अब प्लस कर देना है। ये हमारे पास संख्या है, टोटल संख्या को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, यानी 159 बटा में कितना, टोटल व्यक्ति कितने हो गए, ये औसत था, ये हमारे पास जितना आया उसको लिख दिए। 53 हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर 50 था शुरू में, 3 बड़े हुए हैं तो यहाँ 53 से हम भाग दे देंगे। ये कितना निकल के आएगा 45 तो आपका है ही, ये 45 और ये प्लस 53 से देंगे, 5 3 15, ये 3 का 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, यानी टोटल यहाँ का इसका आंसर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अगला टाइप को, इसी के आधारित एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम्स में, इसको भी देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 27 वर्ष थी, ठीक है ना। पति पत्नी दोनों जो मतलब दो व्यक्ति पति पत्नी हैं, उनकी औसत आयु विवाह के समय कितनी थी 27 वर्ष थी। 6 वर्ष के बाद उनका 3 वर्ष का बच्चा हुआ, 6 वर्ष के बाद उनका 3 वर्ष का बच्चा हुआ। अब परिवार की औसत आयु कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। 27 वर्ष शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी 27 थी, और 6 वर्ष के बाद क्या है, एक पीछे मतलब कि पहला या दूसरा वीडियो जो है औसत का, उसमें बताया गया है कि यदि कोई संख्या दी हुई हो
और उसमें हम क्या कर सकते हैं, लगातार कोई संख्या बोले कि प्रत्येक संख्या में 6 वर्ष मतलब कि 6 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो उसको कैसे करते हैं उसमें समझाया गया है। यानी कि यही चीज़ 6 वर्ष के बाद, यानी पति में भी 6 वर्ष और पत्नी में भी 6 वर्ष ऐड होगा, यानी कि औसत में सिर्फ हम 6 को ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, उनका 6 वर्ष बाद का औसत आयु निकल के आ जाएगा। यानी ये आपके पास हो जाएगा 33, यानी 6 वर्ष बाद दोनों की औसत आयु कितनी होगी, 33 वर्ष। ठीक है, 33 वर्ष होगी। इनके 6 वर्ष बाद जो उम्र का औसत आयु है वो 33 है, यानी कि इनके उम्र का योग क्या होगा, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 व्यक्ति हैं, पति और पत्नी 2 है, 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना निकल के आ गया, 66। ठीक, 66 निकल के आ गया इनकी आयु। अब यहाँ पे इनका 3 वर्ष का बच्चा है, यानी कि 6 वर्ष बाद का निकाले, लेकिन बच्चे की आयु कितनी है, 3 वर्ष है। बच्चा जो है उसकी एज जो है वो 3 वर्ष है। यानी कि ये हमारे पास टोटल जो सदस्य हैं उनकी आयु निकल के आ गई, यानी कि ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, यानी कि 69 कुल सदस्य की, यानी पति पत्नी और बच्चे की जो वर्तमान की जो आयु है, ठीक है ना, आयु है वो 69 वर्ष है। यानी कि उनकी औसत आयु क्या हो गई, तो 3 सदस्य हो गए ना टोटल, तो 3 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका औसत आयु। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 23 वर्ष इसका आंसर होगा। ठीक है ना, 23 वर्ष इनका, 23 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ ना, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा रहे हैं लगातार, और वो हर क्वेश्चन पूछा गया है जो जितना भी औसत के पे बन सकते हैं, तो वो सारा क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। और जितना बचा हुआ है आज उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि बाकी के बहुत लंबा क्लास जा रहा है, पीछे भी 5-6 वीडियो हो चुका है, ये 7वां होगा लगभग में, है ना। तो इसको कोशिश करते हैं कि आज समाप्त हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगले टाइप को देखते हैं। ये हमारे पास अगला टाइप है, और देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। इसमें 4 वर्ष पहले की बात किया है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु कितनी है, 18 थी। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु 19 वर्ष हो गई है। एक बच्चे के पैदा होने से, जन्म लेने से परिवार की औसत आयु कितनी हो जाती है, 19 हो जाती है। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताना है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान में देखिए, ये 18 वर्ष थी। कब, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले 18 वर्ष थी, यानी कि 18 वर्ष थी 5 सदस्यों की आयु, यानी कि 18 वर्ष 4 वर्ष पहले है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 4 कर देंगे, यानी कि इनकी औसत आयु वर्तमान का क्या हो जाएगा, 22। वर्तमान की औसत आयु क्या हो जाएगा, 22। लेकिन इनका उम्र का योग कितना हो जाएगा, 5 सदस्यों की वर्तमान की औसत आयु 22 है, तो उम्र का योग क्या हो जाएगा, उम्र का योग हम उसमें गुणा कर देंगे सदस्यों से, तो उम्र का योग निकल जाएगा। यानी 5 से जैसे ही हम गुणा किए तो कितना निकल जाएगा, 5, ये हमारे पास आ जाएगा 110। ठीक है, 110 आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला है कि पहले 5 सदस्य थी, एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु 19 वर्ष है। यानी 5 यहाँ पे है, एक बच्चा, 5 वहाँ पे और एक बच्चा, यानी कि टोटल कितना हो गया, 6 सदस्य। ठीक है, यहाँ पर कितना है हमारे पास, कितना है, ये यहाँ पे 5 सदस्यों की है, क्योंकि 22 वर्ष वर्तमान की औसत आयु है 5 सदस्यों के। यहाँ पे 6 सदस्य और औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष है। तो इसको यदि हम गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 5, 6, 5, 11। ठीक है, ये 11, 114 ये हो जाएगा, और 110 ये है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 सदस्यों की जो उम्र का योग है 110 है, 6 सदस्य के उम्र का योग है वो 114 है। यानी इसमें से बच्चा का कोई ऐड किया गया है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ 114 है, यहाँ 110, यानी कि 4। ये 4 जो आ रहा है यही बच्चे की आयु है, 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष आंसर इसका हो जाएगा।
तो ये एक पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और भी वैसे क्वेश्चंस हैं, अभी देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन सारे यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं है, और कल करते हैं। फिर एक नेक्स्ट टाइप कल ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, और कल ख़त्म हो जाएगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि कल जितने भी आपके फार्मूला पे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत, लगातार आपके सम संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्याओं के औसत, ये सब पूरा टाइप कल कवर करेंगे, क्योंकि वो एक लंबा है, कम से कम 10-12 टाइप उसमें आते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी में नहीं करना है, हर चीज़ को आसानी से करना है, तो उसको कल करेंगे। और आज का क्लास आपका यही तक, ठीक है। तो ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रतिदिन आपके लिए क्लास आता रहता है, और जल्दी ही नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।